ये वाली जब न्यूज में देख रहा हूँ अपने को लैपटॉप पे और ओह हो, पहले चला बुलडोजर फिर लगा ब्रेक। ये ब्रेक वाली चीजों को काट दो। ये देखो, ये वाला देखो, ओह माय गॉड व्हाट अ सीन इज दिस। ये देखकर दिल को सुकून मिल रहा भाई। मैं अपनी खुशी को ना वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इतनी खुशी हो रही है भाई, इतनी खुशी हो रही है भाई। बुलडोजर, ओह। देवा भाव ने कहा था, मैंने वीडियो बनाया था कि एक भी आरोपी आखिरी आरोपी तक बख्शा नहीं जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजरें चलाई जाएंगी। जिन प्रॉपर्टीज का नुकसान अपराधियों ने किया है उन प्रॉपर्टीज की भरपाई भी उन अपराधियों के पैसे से की जाएगी, उनके मकानों को बेचा जाएगा और जरूरत पड़ने पर बुलडोजरें भी चलाएंगी। ये लास्ट वाली चीज तो सबसे पहले हो गई। पर देखो, ये वाला सीनरी देख के ना बहुतों के सुलग भी रही, जितना हमें मजा आ रहा उतना किसी को बुरा भी लग रहा होगा भाई। और इसी में एक मौलाना साहब भी है बरेलवी, उनका कहना है कि बुलडोजर एक्शन गलत है, फहीम के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए, बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भाई फहीम के ऊपर आरोप सिद्ध है और जो लोगों के जिंदगियों के साथ खेले, जो लोग धार्मिक भावना को भड़का कर लोगों के जान के प्यासे बने रहे, उनके लिए इतना लंबा प्रोसीजर का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार हमने इसलिए चुना है, सरकार को हमने वोट ही इसलिए दिया है। ऐसे कुख्यात अपराधियों को इतना बर्दाश्त न किया जाए, इनको बिरयानी खिलाकर दामाद न बनाया जाए, इनको पेला जाए। और पेला जा रहा है और इस सरकार के साथ हम जनता बिल्कुल हाथ से हाथ बांध कर खड़े हैं। देखो, यही वो चचा हैं जिनको फहीम के घर पे बुलडोजर चलने से बहुत दुख हो रहा है। लेकिन चचा, आप एक बात बताओ, आपकी बयानबाजी तुरंत आ गई, मतलब कल ही बुलडोजर एक्शन हुआ और तुरंत आपने बयान देना चालू कर दिया, मुझे लगता है 1-1.5 घंटे के भीतर। ये वाली सोच, ये वाली एक्टिविटी, ये वाला आपका सब कॉन्शियस माइंड तब कहाँ जाकर सो गया था जिस दिन नागपुर में हिंसा हुई, नागपुर में पत्थरें चलाई गई। साफ साफ सीसीटीवी कैमरा में, सीसीटीवी फुटेजेस ने ये बताया किन लोगों ने अपराध मचाया, किन लोगों ने हुड़दंग मचाया। आपने एक बार भी कंडेम क्यों नहीं किया? उस वक्त आपका मुंह नहीं खुलता है ना। मतलब चचा, दंगाई तुम भी हो क्योंकि तुम स्पॉन्सर करते हो ऐसे दंगों को, तुम इनका साथ देते हो, तुम इनका बचाव करने उतरते हो। जब दंगा होता है, जब तुम्हारे द्वारा पत्थर चलाए जाते हैं तुम्हारे लोगों के द्वारा, तब तुम्हारी मुंह नहीं खुलती है, यहाँ पर आकर भौकरबाजी करते हो। अगर आप अपनी जुबान में मजम्मत कर देते ऐसे एक्शंस की, ऐसे दंगों की, तो आपके लोग शायद सड़क पर ना निकलते और सड़क पर दंगा ना फैलाते, फिर आपको आकर इस प्रकार की भौकरबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आपको तो गर्व महसूस करना है कि देखो, औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठी तो हमने सड़कों पर कोहराम मचा दिया। तो अगर सड़कों पर कोहराम मचाना, तो उस कोहराम की भरपाई तुम्हारा बाप ही तो करेगा, मतलब आप ही तो करेंगे सर। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के 2 मंजिले घर को ध्वस्त कर दिया गया और उसके दोस्त यूसुफ शेख के घर को ध्वस्त किया जा रहा था। फहीम खान और उसकी टीम दौड़ी दौड़ी हाईकोर्ट के पास गई तो हाईकोर्ट ने सरकार के इस कार्रवाई पर रोक लगा दी और सरकार से इस एक्शन पर जवाब मांगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत अगर कोई आरोपी है जिसका कोई इलीगल इंक्रोचमेंट है तो 15 दिन का समय उसे दिया जाना चाहिए इस बात की जाँच होने के लिए कि वो उसकी प्रॉपर्टी इलीगल है कि नहीं। 15 दिनों के बाद इलीगल पाई जाती है तो उसको ध्वस्त किया जाए। लेकिन देवा भाव के बुलडोजर ने कुछ जल्दी ही दिखा दी और रोक भी तब आई जब फहीम खान के 2 मंजिले घर को ध्वस्त कर दिया जा चुका था। फहीम खान और उसकी टीम ने थोड़ी देर कर दी हाईकोर्ट के पास अपील करने में, क्योंकि फहीम खान तो पूरा का पूरा ही भेड़िया दसान हो गया। यूसुफ शेख की भी लगभग इंक्रोचमेंट हटाई दी गई है, कुछ बचा है थोड़ा बहुत, वो बच गया बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद। जब ये सारी चीजें क्लियर है, मास्टरमाइंड फहीम खान है जिसने इस दंगे को उकसाया, उसके साथ हामिद इंजीनियर हो, यूसुफ शेख हो, इन सबों ने मिलकर नागपुर की स्थिति को खराब करने की कोशिश की। एक अपराधी के साथ वो सुलूक नहीं होना चाहिए जो वो अपराधी दूसरों के साथ कर रहा हो। उसके वजह से कितने निर्दोष लोगों को भारी प्रॉपर्टी का नुकसान सहना पड़ा। तो क्या इनके प्रॉपर्टी का नुकसान कोर्ट होने नहीं दे सकती? अब कोर्ट है, हमारे देश की न्यायपालिका है जिसका सम्मान है, जो न्यायपालिका हमारी सर आंखों पर है, तो सम्मान तो होगा। लेकिन इस चीज पे थोड़ा सा पुनर्विचार नहीं करना चाहिए कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे कुख्यात लोगों को जो देश का माहौल बिगाड़ते हैं, इन पर दया बरतना, बेवकूफी करना है, अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। बहरहाल, कोर्ट की बातें तो कोर्ट जाने और सरकारें जाने, लेकिन हमने जिस सरकार को चुना वो सरकार हमारा ख्याल बहुत रखती है, वो सरकार हमारे खुशी का ख्याल बहुत रखती है। अब आप इमेजिन करो कि ये दृश्य देखकर आपके मन को कितना सुकून पहुंच रहा होगा। मेरे मन को तो भाई फूट फूट कर मैं फूला नहीं समा रहा। चलो, फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगा दिया और सरकार से जवाब मांगा है कि आपने 15 दिनों का वक्त क्यों नहीं दिया। सरकार ने जो किया जनता के पर्सपेक्टिव से किया, जो किया बिल्कुल सही किया। सरकार के साथ हम खड़े हैं। कोर्ट को क्या जवाब देना है नहीं देना ये सरकार तय करेगी। और सरकार के ऐसे कदमों में जहां पर सरकार जनता के साथ इंसाफ कर रही है, जनता सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। और एक बात मैं बता दूं देवा भाव और एकनाथ शिंदे जी, आपका ये रवैया ना बार बार आपको वोट दिलाएगा। न्यूज चैनल से बात करते हुए मेरे इन भाइयों ने कहा है कि घर बनाने में, आशियाना बनाने में वक्त लगता है और सरकारें ढा दे रही हैं। तो भाई ये भी तो सोचो कि जिनका घर उस रात में उपद्रव में तुमने तबाह किया, जिनकी गाड़ियां जलाई, जिनकी गाड़ियां फूंक दी गई, पाई पाई जोड़कर उन्होंने भी अपना घर बनाया था। तुम्हारे फहीम खान नेता की तरह चोरी के पैसे नहीं थे, डकैती के पैसे नहीं थे उनके। उन्होंने तो अपना बिजनेस धंधा करके खून पसीना जलाकर गाड़ियां खरीदी थी। तुम्हारी इस प्रकार की प्रचंड लेवल की समझदारी तब कहाँ चली जाती है जब बात किसी और पर हो, जब अपराधियों, आरोपियों पर बात हो, तब तुम्हें बहुत चोट लगती है।